मिस ताहिरा यूनुस जो क्लैपम से तशरीफ़ लाई हैं उनका है। वो गैर अज़जमात खातून हैं। वो कहती हैं मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है जी। वो कहती हैं कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अहमदी को क्यों मुसलमान नहीं माना जाता? अगर अहमदी मुसलमान हैं तो मुझे किस तरह मालूम होगा कि वो अहमदी मुसलमान है? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। अहमदी को क्यों मुसलमान नहीं माना जाता, इसका एक जवाब तो मौलवी दे सकते हैं, मैं तो मानता हूँ, इसलिए गलत आदमी से बात पूछ रहे हैं। लेकिन इन मानों में ठीक भी है कि इनको पता है कि मुझे इल्म होगा और इन्होंने मुझ पर एतमाद फरमाया है कि मैं सच बात कहूँगा, इसलिए इस पहलू से मैं जवाब देता हूँ। मौलवी क्यों हमें गैर मुस्लिम करार देते हैं, इस पहलू से बात यह है कि एक तो ख़त्म नबूवत का अकीदा जैसा कि मैंने आपके सामने खोला है, उसकी अगर गलत तशरीह की जाए और ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह तो कुरान तो फरमाता है इसके बाद कोई नबी नहीं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला नबी आबादी, उसके बाद नई नबूवत का सिलसिला शुरू कर बैठे एक आदमी, तो मुसलमान कहाँ से रहेगा? जिसने ख़त्म नबूवत की मोहर तोड़ दी, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से आज़ाद होने का इद्दिआ कर लिया, वो भी काफिर, उसके मानने वाले भी काफिर। और एक बात जो नहीं बताते वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ये भी काफिर हो जाएंगे, सारे इकट्ठे बात जाएंगे। वो ये कि ये खुद मानते हैं कि मसीह आएगा और महदी भी आएगा, और ये भी मानते हैं कि मसीह लाजिमन नबीउल्लाह होगा। तो आइडेंटिटी का फर्क है, अकीदे में तो फर्क ही कोई नहीं रहा। सारे ये उलमा तस्लीम करते हैं, आप उनसे पूछ के देख लें कि मसीह आएगा तो नबीउल्लाह होगा कि नहीं? कहें होगा। इमाम महदी खुदा मुकर्रर करेगा कि नहीं? कहते हैं खुद करेगा। अगर आप खुदा इमाम महदी का इनकार कर देंगे तो मुसलमान रहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वही बात जब हम कहते हैं तो हम काफिर ये क्यों नहीं होते काफिर? इससे अगर जहर है तो सबने खाया हुआ है, फिर ये इज्तिमाई खुदकुशी होनी चाहिए, लेकिन हम बच जाते हैं इस वजह से कि इनका अपना अमल, इनका अपना मौक़िफ़ इनको झूठा करार दे रहा है। बस अगर गैर मुस्लिम बनते हैं तो ये बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। और हवाला मेरे पास क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फतावा हैं जिनको पेश नज़र रखें। एक ये कि अगर कोई मुसलमान को काफिर करार दे तो वो गैर मुस्लिम हो, खुद काफिर हो जाएगा। ये वो फतवा है जो उलमा जानते हैं कि सही है और इसके मुतालिक कोई बहस नहीं उठाएगी कि कमज़ोर हदीस की बात है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इनको काफिर कहने से पहले 12 साल तक मुसलसल सब्र किया इनके फतवों पर, और ये हदीसें याद कराई। आपने फरमाया कि मैं किसी कलेमा गो को काफिर नहीं कहना चाहता, मेरा इनकार भी करते हो फिर भी मैं कह सकता, मेरे दिल में ये ताकत नहीं कि मैं कलेमा गो को काफिर कह दूं, मगर मैं तुम्हें ये हदीस बता रहा हूं, अगर तुम बाज ना आए तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के खिलाफ मैं कोई फतवा नहीं दे सकता। और वार्निंग के बाद 12 साल के सब्र के बाद गालियां खाकर काफिर दज्जाल कहलाकर जब वो बाज नहीं आए तो फिर आपने ये फतवा दिया। और सब्र का ये हाल है कि हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब जो शियों से मुसलमान अहमदी होकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मरीज बने, अहमदी होने के बावजूद अपने घर मौलवी सनाउल्लाह को मुलाजिम रखा हुआ था और वो इमामुस सलात थे, मौलवी सनाउल्लाह के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। तो एक तरफ ना सिर्फ हौसले का दावा बल्कि हौसला सामने खुला बैठा है। कौन कह सकता है इन हक़ाइक़ के खिलाफ कुछ? मौलवी सनाउल्लाह की औलाद अगर कहीं जिंदा उससे पूछ लें, उनके वालिद साहब हमारे फूफा जान नवाब मोहम्मद अली खां के यहाँ मुलाजिम भी थे, बच्चों की तालीम वगैरह के लिए भी, और इमाम भी थे। जब
یہ مولوی باز نہیں آئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فتویٰ چلا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، اس لیے اگر تم مجھے کافر کہو گے تو رسول اللہ کے فتوے کے مطابق تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہماری طرف سے ایک جواب، لیکن اس سے بھی آگے ایک اور قطعی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بھی خاتون ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ان کے پاس اس بات کے سوا گنجائش ہی نہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونا تسلیم کر لیں، دیانتداری سے گنجائش نہیں۔ یہ ایک حدیث خود امت کو بتاتے آئے ہیں، ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مولوی عبد الوہاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی شد و مت سے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ 72 کے 72 جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو 73ویں جماعت ہوگی۔ تو مولوی عبد الوہاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا، ان کی کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ 73ویں جماعت ہے، جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی، باقی سارے 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ حسین تسلیم ہو گئی نا سعودی عرب کو پوری طرح۔ اب بتائیں 72 فرقے جہنمیوں کو وہاں حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوا ہے، وہ جماعت احمدیہ۔ عجیب بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی، اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر 72 کی حدیث سچی، باقی سب جہنمی ہو گئے نا۔ ان جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، حج کی ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ایک کو نکال کے باہر پھینکا وہ ایک جماعت ہے، جماعت احمدیہ۔ اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی۔ ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم 73ویں ہیں، ہے نا ہر ایک کو حق، اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے۔ اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو 73واں سمجھیں اور باقی کو 72 سمجھیں، تو 72 میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے متعلق اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم جہنمی ہو؟ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف، اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہیں، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس ہوٹل میں 72 کمرے ہوں، 72 کو آگ لگ جائے تو وہ 73 میں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کے اندر شامل ہو کر؟ وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی ہے، تو 72 کو آگ لگ گئی، یعنی گمراہ ہو گئے، اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا ہے، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ اسی میں ان کے جھوٹے ہونے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے غیر مسلم؟ جب آپ 73 ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہہ دیا، غیر مسلم اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہاں ان کی آوازیں کچھ دب جاتی ہیں، بزدل ہیں، تقویٰ نہیں ہے، سیاست کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتوے ہیں جو سنیوں نے لگائے ہیں، شیعوں کے جوابی فتوے بھی بڑے سخت ہیں، مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا، اور سارے مزار جو ان کی عزت کی ہے ان کو مٹا دیا گیا تھا، تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں، لیکن بریلوی وہاں
लाखों की तादाद में आते हैं जो दाता दरबार के सामने भी सजदे करते हैं। जगह जगह पीर बनाए हुए हैं, उनके दरख्तों पर उनके नाम की टाकियां जो होती हैं, चीथड़े, वो लगाए हुए निशानी के तौर पर कि इस पीर से हमने बेटा मांगा था, उसने दे दिया, इस पीर से नज़ला दुरुस्त करवाया था, उसने दुरुस्त कर दिया। भरे पड़े हैं ऐसे दरख्त हजारे में जिनमें नीली पीली टलियां लटकी हुई हैं। ऐसे मुशरिकों को तो वो इजाजत दे देते हैं और कोई परवाह नहीं करते। सियासतबाजी है, इसके सिवा कोई बात ही कुछ नहीं। तो इनका फतवा भी वैसा जैसा कि इनका अमल है। समझिए। हाँ, अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उस वक्त मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा, वो आपने दे दिया। मेरे जहन में ये था, जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, जिसमें तमाम फिरकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर यह फैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हक़ाइक़। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। इस फैसले की एक खास अहमियत यह है कि इस पर इजमा उम्मत बिल्कुल सही तौर पर हुआ। इस्लाम की सारी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इज्तिमा उम्मत नहीं हुआ। इज्तिमा उम्मत में मुल्क के सब बड़े से बड़े उलमाए दीन और हामिलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप के सियासी रहनुमा कमा को मुत्तफ़िक़ हुए और सूफियाए कराम और आरिफीन बिल्लाह बरगज़ीदगान ने तसव्वुफ़ और तरीक़त को भी पूरा पूरा इत्तफ़ाक़ हुआ। कादियानी फ़िरके को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमान यह तान टूट गया। कैट इज आउट ऑफ बैग। इसके बाद हंसी आती है देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुनियादें ऐसे दावे बनाए तमाम उलमाए शरअ मतीन और सूफियाए बुजुर्ग कराम कादियानी फ़िरके को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सबके सब इस मसला के हल पर मुत्तफ़िक़ और खुश हैं। अब बताएं, अपना 72 होना मान गया कि नहीं? 72 होना मान गए, फतवा अपना लगाएंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा चलेगा। अब बताओ, इन्होंने 72 होना तस्लीम कर लिया, हम भी मान गए, मगर फतवा 72 पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। इसीलिए इस फैसले से पहले इसका हवाला देकर उस वक्त के हमारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने नेशनल असम्बली में बैठकर इनको मुतलबी किया था कि देखो, तुमने खुदा के नाम पर यह हुकूमत ली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा पढ़ के यह हुकूमत ली है, तुम इज्तिमाई तौर पर हुजूर अकरम के फैसले के खिलाफ बगावत ना करो। तुम्हें यह तो हक है कि तुम में से हर फिरका ये कहे कि हम जमात हैं, बाकी 72 हैं, मगर यह हक नहीं है कि अपने आप को 72 भी कहो और जन्नती भी करार दो। ये वार्निंग सुनकर फिर ये ऐलान हुआ है। अब आप फैसला फरमा लें खुद ही। एक कार है जो निसान सनी रजिस्ट्रेशन जो हमसाए का रास्ता रोक रही है, बराए मेहरबानी उसको हटा दें। निसान सनी रजिस्ट्रेशन नंबर C219 SSG is causing an obstruction. Please remove it. Thank you. C219 SSG. हाँ, वो मेहरबानी फरमाकर जो इनकी भी है वो जल्दी दूर रिमूव करें उसको वहाँ से। अच्छा, अगला सवाल हजूर